मौसम कितना गंदा है गाइस। देखो हमारे रुद्रपुर का हाल। फरवरी आने वाली है, मौसम सेम बना हुआ। और देखो वो एक चिड़िया बैठी है, चिड़िया है कबूतर है, चिड़िया ही है शायद। ठंड में कैसे बेचारे, बहुत ठंड है गाइस। सरंजी कह रहा है दवा लेने चलो, कैसे जाए। अभी तो टाइम 8 बज रहा है और सुबह कुछ नहीं दिख रहा था, पता है। मुझे तो रात भर नींद नहीं आई। 3 बजे भी सरंजी ने चाय दी थी मुझे बना के। दोनों बेचारे आनिया और सरंजी ऐसे ही लगे रहते हैं। तो देखते हैं, जैसे थोड़ा बहुत मौसम साफ हुआ तो जाऊंगी। और आज है 30 तारीख और मौसम देखो कितना गंदा है। 9 बज रहे हैं और अभी भी कोहरा बिल्कुल नहीं हटाएगा। इतना ठंडा मौसम होता जा रहा है। ये मेरा आया है पार्सल मिंत्रा से। इसमें क्या है, इसमें है साड़ी। देखते हैं कैसी है। ऐसी ही है, वाओ अच्छी लग रही है। अन्नू कैसी लग रही है? वेरी नाइस। वेरी नाइस। रेट तो इसमें ऐसे लिखे होते हैं जैसे कितने लिए हैं। ये गाइस बहुत बहुत खूबसूरत है। जैसा सोचा था ना उससे कहीं ज्यादा हल्की सॉफ्ट। ब्लाउज भी तो चेक कर लें हम। बेटे खोलो जरा, पूरा खोलो। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है गाइस, दवा खा के लेटी हुई थी मैं। अनिष्का वो आनिया थी तो ले आई। नहीं, क्या है ये? हाँ यही होगा, ये प्लेन है तो यही हो सकता है। यही होगा। ब्लाउज का तो कुछ सीन ही नहीं है इसमें। हाँ यही है, देखो तो कढ़ाई थी ब्लाउज में। नहीं, देखो ये यहाँ सरंजी ने रख दी थी 10 किलो मटर ला के। ये सब्जी वाले भैया ने ना थैले में पैक कर दी थी इसमें प्लास्टिक के, कि यही ले जाओ पूरा। तो कुछ छिली रखी है और कुछ आनिया छील रही है। बाकी है, इसको भी छील के रखेंगे, नहीं तो फिर ना खराब हो जाएगी। किसमें ले लूँ? उसमें लेके जाओ, थाली में बड़ी ट्रे ले लो या थाली ले लो। तो आनिया ने छील दी है और बाकी तबीयत खराब हुई, कोई खा ही नहीं पाया फिर। चलो, तबीयत तो पहले से ही थी लेकिन छील के रख देंगे, थोड़ा सही रहता है ना। जरूरत पड़े तो निकालो और बना लो। छील रही है मेरी गुड़िया रानी, छिल गई है और हमने कुछ भून के भी खाई है। होरा बोलते हैं क्या। थक गई है मेरी। इसमें ना काला काला घुल गया है, इसका मटर का काला काला मेरे ये हाथ में लग गया था, कोई बात इसमें गिर गया है। कोई बात नहीं। वैसे भी जब बनेगी तो धुल के ही बनेगी। चलो रखते हैं उठा के। सारी निकाल ली है, थैले को कर देते हैं अलग। और सब्जियां ऐसी कुछ नहीं, मैंने ज़्यादा मंगाई ही नहीं थी। बनकर मटर और चटनी बनानी है, धनिया खत्म हो रहा था। प्याज लेके आए हैं, गोभी आई है। गोभी आनिया पराठे खाती है, गोभी ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। और भाई टमाटर ख़त्म नहीं होने दे रहे हैं सरंजी, टमाटर खा रहे हैं सैलेड में। क्योंकि इस समय खीरा मूली नहीं खाई जा रही है और मुझे ना यही टमाटर अच्छे लगते हैं, देसी वाले। तो आनिया ने जूस बनाया था, जूस नहीं सॉरी सूप बनाया था टमाटर का। तबीयत ठीक होती तो मैं ज़रूर से वीडियो बनाती थोड़ी। और इधर लहसुन लाए हैं और ये देसी लहसुन है। लहसुन है पता है, हम उस दिन पिछली बार मैं भी गई थी साथ में तो लेके आई थी। वो बड़ा बड़ा लहसुन है। जो मैं चटनी ले गई थी अनिष्का के यहाँ बना के, उसमें कोई स्वाद नहीं आ रहा हमको। जो ये देसी होता है ना उसी में स्वाद और अच्छा होता है। इधर है अदरक, आ रही है बेटा 1 मिनट। इसमें है अदरक और धनिया। तो अदरक भी है लेकिन वो भी लेके आ जाते हैं कि जब सब आए हैं मार्केट तो ले चलते हैं, है ना। बस वो टमाटर का भी ऐसे ही करते हैं, टमाटर ख़त्म ही नहीं होने दे रहे, पहले ही इकट्ठे कर देते हैं। मुझे लग रहा है ये 1 से 1.5 किलो है शायद, पता नहीं, 1 से ज़्यादा है। और इधर हमारी मटर है जो बिटिया रानी ने छील के रखी है। ये ओरियो ने भी छीली थी।
पर अपने खाने लायक, क्योंकि वो भी खाता है घी में भुनी हुई मटर, पता है कच्ची भी खाता है ना ये, कच्ची भी खाता है वो तो, वो उसको फली दे दो ना तो वो छील के खा लेता है। वो आधा बकरी है, गोभी भी खाता है कच्ची, मेथी का साग खाता है कच्चा, है ना किट्टू, धनिया खाता है कच्चा, ये चीज़ें वो खाता है। और बाकी आनिया बेचारी छील रही थी, इसमें दाने मतलब मटर ले गई अंदर और दाने अलग डोंगे में रखी जा रही थी, और ये कट्टे में ही दे दिए थे उसने मटर ना 10 किलो। तो इसको भी उठा के रखूँगी, कल शाम ऐसे ही रख दी थी, तो कल तो पूरी पैक थी, इसमें चूहा वगैरह नहीं आया, लेकिन मन का सुबह रखूँगी, कल बहुत तबीयत खराब थी मेरी, तो फिर बिल्कुल उठा ही नहीं गया शाम। चलो, अब कुछ चीज़ें कहते हैं ना हम लोगों की ही करने की होती हैं ये, हालांकि रखने को आनिया भी रख दी थी सारे पैकेट मतलब उठा के फ्रिज में, लेकिन मैं इनके ना डंठल सारे काट के तोड़ के रखूँगी गोभी के, इस तरह से मैं नहीं रखती हूँ। और इस लहसुन की बनाऊँगी मैं चटनी, बहुत मुंह ख़राब हो रहा है सच्ची में। चलो इनको सबको रखती हूँ उठा के। सब्जी मैंने मना कर दी थी, मैंने कहा सहन भी पड़ी है अभी तो मत लाना। चले गए हैं नाश्ता करके, तो मैं बैठ गई हूँ साग लेके अभी सुबह सुबह, क्योंकि बाद में फिर मन नहीं करता मैं, और बनाऊँगी भी यही मैं अभी। सब्जी दाल मेरा खाने का कुछ भी मन नहीं कर रहा है, दवाई से ना इतना मुंह गंदा हो गया है। तो सोया लेके बैठ गई हूँ, मेथी है, पालक है, और सोया मेथी की बनाऊँगी भुजिया, थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा बनाऊँगी पतला साग मेथी पालक, और बाकी ये बहुत हो जाएगा हम दो के लिए, क्योंकि ठंडा पतला साग ना ठंडा भी नुकसान देता है, इस वजह से आधा ही बनाऊँगी मैं। और बॉयल होके हालांकि ये थोड़ा ही हो जाएगा, तो थोड़े से आटे की बनाऊँगी मैं, मतलब थोड़े पालक का लगाऊँगी आटा। सॉरी यार, खांसी जाने का नाम नहीं ले रही मेरी। तो चलो इसको साफ़ करती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। बस साग साफ़ हो गया है, इसमें है सोया मेथी, सोया ऊपर कट किया है मैंने, और नीचे है मेथी, इधर हमारा पालक, सोया, और नीचे मेथी, ये बनेगा पतला, और इधर है कचड़ा। चलो लेके चलते हैं अंदर, इनको धोएंगे अच्छे से, एक तरफ रखूँगी भुजिया बनने, एक तरफ रखा जाएगा पतला साग। चलते हैं अंदर। और साग मैंने धो लिया है अच्छे से, इसको रख लिया है, और बाकी अभी इसमें उड़द की दाल आज ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि ठंडी भी होती है और ज़्यादा हो जाएगी, तो सिंपल बना रही हूँ ऐसे ही। और इसमें नमक, अदरक, हरी मिर्च ज़रूर से ऐड करूँगी, एक हरी मिर्च डालूँगी क्योंकि मुंह में ना जख्म जैसे हो गए, तो मिर्ची बिल्कुल नहीं खाई जा रही है। तो चलो फटाफट से इसमें अदरक, एक हरी मिर्च, लहसुन नहीं ऐड करूँगी, लहसुन जाएगा तड़के में। 2 से 3 चीज़ें मैंने कट कर ली हैं, एक हरी मिर्च, एक टमाटर, छोटी साइज़ का ही है, और मीडियम साइज़ का था, ना छोटा ना बड़ा। और इधर अदरक ढेर सारा ऐड कर रही हूँ मैं, लहसुन भी खूब सारा डालूँगी आज दोनों साग में। चलो इसको रखती हूँ बनने के लिए, उसमें साग में ना बॉईल होने के लिए। और टमाटर डालने का रीज़न है, हल्का सा खट्टापन आता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे चने का साग भी ऐड किया है। हालांकि मार्केट में मिल रहा है चने का साग, मैं नहीं लाई हूँ, उसको ना तोड़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, फिर साफ़ करने में ना एक एक पत्ती तोड़नी पड़ती है उसकी, मतलब टहनी। तो चलो मैं इसको ऐड करती हूँ, जाएगा इसमें नमक, ये हाल है, नमक वगैरह मैंने ऐड कर दिया है। तो चलो फटाफट से ढकते हैं इसको। बन रही है भुजिया सोया मेथी आलू की, तो इसमें मैंने ऐड कर दिया आलू। आलू आप लोगों को ज़्यादा दिख रहे होंगे, ये जब बॉईल हो जाएंगे ना तो आधे हो जाएंगे, क्योंकि अरू और आनिया को बहुत पसंद है बिना छुके इस तरह के। जब ये अच्छे से उबल जाएगा ना, सूख जाएगा साग, तो इसके आलू हम लोगों को अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा ऐड करती हूँ थोड़े। और इधर हमारी, और नमक ऐड नहीं किया था मैंने उस समय ना, पानी देखो बिना मतलब ऐसे ही बना रही हूँ मैं, एक बूंद पानी नहीं डाला है। साग अच्छे से रखो ना छलनी में थोड़ी देर, तो पानी निकल जाता है, और मैंने तुरंत धो के ऐसे ही रख दिया था। तो इसको भी ढक देती हूँ, नमक ऐड कर दिया है, मिला भी दिया है, नमक ऐड कर दिया है मैंने, इसको ढकती हूँ पानी दो, बिना डाले इतना पानी है इसमें। हींग ऐड कर दूँगी, जिससे ये अच्छे से मिल जाएगी। सरन जी ने ये वाली हींग ला के रखी हुई है, डेली वाली, सभी ने ली थी वहाँ, तो कह रहे मैंने भी ले ली, अच्छी होती है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसलिए मैंने इसको अंदर रखा हुआ है इसमें। और थोड़ी सी तोड़ के डालूंगी ना इसमें, बाकी जाएगी छौंकने में।
पकने की हो गई है तैयारी। लहसुन और साबुत लाल मिर्च मैंने ऐड कर दिए 2 से 3, और अभी इसमें जाएगी हींग, फिर जाएगा साग। हल्दी वगैरह हम कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, ना ही पतले साग में ना ही इसमें। तो चलो मैं साग डाल दूँ, लहसुन जल जाए इससे पहले। तो भुजिया हमारी सूख गई है और लोहे की कढ़ाई में ना कलर ऐसा ही आ जाता है। वैसे एल्युमिनियम की भी है, नॉन स्टिक की भी है मेरे पास, लेकिन सब्जियाँ ना मुझे इसी की अच्छी लगती है। बहुत कम चलाती हूँ मैं उन कढ़ाइयों को। तो चलो साग हमारा अच्छे से इसको भूनना है मुझे अभी, तब उतारूँगी। आटे का ही आलन लगाऊंगी इसमें। तो एक पैकेट तो खत्म हो गया, एक पैकेट अभी रखा है, मैंने इसमें रख दिया था। चलो इसको कट करती हूँ इसमें नीचे। अरे यार इसमें है नीचे अभी, क्योंकि तबीयत खराब हो गई थी तो बना ही नहीं पाए थे। तो जो खुला है ना उसमें से लूँगी मैं। मक्के की रोटी नहीं बनाऊंगी गाइस, क्योंकि भाई सरन जी को भी खांसी ठीक नहीं है अभी, खदकने लगा है इसमें। थोड़ा सा अभी तक चेक करती हूँ। आज उड़द की दाल नहीं है ना, तो वैसा लग रहा है थोड़ा। आलन मैंने लगा दिया है मक्के के आटे का, और हम 2 ही लोग खाएंगे, सरन जी और मैं ही। आनिया नहीं खाती है पतला साग, इसलिए भुजिया बनती है ज़रूर उससे साथ में। भुजिया मैंने छौंक दी है और डोंगे में निकाल भी ली है। उसी कढ़ाई में छौंक रही हूँ पतला वाला साग। साग छौंकने की हो गई है तैयारी। लहसुन ले लिया है और खूब सारा लहसुन मैंने भुजिया में भी लगाया है, और 2 हरी मिर्च तोड़ ली है, क्योंकि एक डाली हुई है, मुझे लग रहा है ये भी तीखा ना हो जाए, एक ही डालती। तो चलो, दवाइयों से ना मुँह भी खराब हो रहा है और मिर्ची भी लग रही है। ये मैंने तड़का लगा दिया है लहसुन, हींग और साबुत लाल मिर्च का। अभी इसमें और थोड़ी देर खदकाऊंगी मैं इसको। अभी इसको थोड़ी देर ना और रखूंगी इसमें, अभी 5 मिनट और खदकाऊंगी कढ़ाई में। चलो इसको ढक देती हूँ धीरे धीरे आंच में ना, ये थोड़ी देर और 5 मिनट रखूंगी इसको। मैं दवा लेके आ गई हूँ खटला डॉक्टर के वहाँ से, बहुत भीड़ थी गाइस, बहुत देर में नंबर आया। और सिरप दी है उन्होंने, ये बाकी ये दवाइयाँ दी हैं। इंजेक्शन का वहाँ कोई काम नहीं है, कभी इंजेक्शन नहीं लगाते वो। तो चलो इनको भी खा के देखती हूँ, आराम हो शायद। मिलती हूँ थोड़ी देर में, अभी आई हूँ बिल्कुल। है मैंने किट मंगाई है, कुछ आनिया का सामान है, फिटर वाला उसका आता ही है हमेशा। ये किट मंगाई है मैंने, अरोमा मैजिक 7 स्टेप स्किन ग्लो फेशियल। और आनिया करेगी मेरी आज पार्लर वाली है ये। छी, मेरे नेल्स कितने गंदे हो गए हैं। और गाइस मतलब उगते नहीं है। दिखाओ, मेरे साथ भी तो लाई थी तुम विशाल से थोड़ा सामान बेटे। विशाल से हाँ, क्या लिया था? खाने का नहीं लिया था? अच्छा तो तुमने पैड बिस्किट लिया था वगैरह ना, लिए। ये क्या बोलते हैं, बिना एग वाला है। हाँ बेटे चलो, चलो करवाती हूँ आनिया से। स्टेप मेरा हो चुका है क्लींजर का, और अभी ब्लीच पाउडर वो खोलने गई है, क्योंकि पाउडर है तो फिर वो मैंने कटोरी में खोल ले। और एक के बाद एक फिर धीरे धीरे करवाऊंगी। ठंडा बहुत लग रहा है गाइस सच में। और मैं क्या मिला रही हूँ बेटी? जेल, सॉरी। और बस तैयारी शुरू कर दी है मैंने, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा है कल का दिन है बस। आज तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है, और बाकी कल कल मैं बटला से लेके आई तो मुझे आराम हुआ है, क्योंकि बहुत हालत डाउन है। हो रहा था हमारे रुद्रपुर का, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन सरन जी ज़बरदस्ती लेके गए मुझे कि तब तक ठीक हो जाऊँगी। इंजेक्शन भी लगवाए और दवा भी 1 हफ़्ता हो गया खाते हुए, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं हुआ। तो कल बटला के यहाँ से लाए हैं, मुझे आराम है, बहुत बहुत हद तक आराम है, मैं बहुत ठीक हूँ। और आज मैं सोच रही हूँ आनिया से अपनी थोड़ी, मतलब आनिया के साथ जाके थोड़ी तैयारी कर लूँ। तो देखते हैं, मार्केट जाएंगे आज। और सरन जी कह रहे हैं शाम को चलना मेरे साथ, साड़ी वगैरह देख मतलब दिलवा दूँगा, देखते हैं जो भी होगा, अगर मन है लेने का तो। अनिष्का जिद कर रही है, मान ही नहीं रही है, और उसने
साड़ी भी मुझे मिंत्रा से ऑर्डर कर दी थी, जो कि आ गई थी, लेकिन मैंने रिटर्न कर दी है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। साड़ी ठीक थी, ऐसा नहीं है, अच्छी थी, लाइट वेट थी, लेकिन कुछ ज़्यादा ही थी। बिल्कुल पतला सा कपड़ा था उसका, और जो उसमें कढ़ाई थी ना, वो बहुत सुंदर लग रही थी, गोल्डन कलर भी बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं था, मैं कह भी रही थी उसको कि गोल्डन लेने का मन है मेरा, मतलब बिल्कुल हल्की हो, ऐसी नहीं हो कि मतलब कढ़ाई उसकी बहुत भरी हुई हो। मिंत्रा में फिर उसने चेक की होगी, देखी होगी, तो कह रही मम्मी अच्छी है, और मुझे बिल्कुल नहीं बताया उसने। अगर वो मुझे बताती ना तो मैं उसको करने नहीं देती। तो साड़ी भी आ गई थी और मैंने रिटर्न भी कर दी है कल, क्योंकि मुझे नहीं रखनी थी। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है, अगर पसंद नहीं है तो चीज़ वापस हो जाती है और पैसे भी मिल जाते हैं। तो उसने कह रही थी मम्मी मैंने कैंसिल कर दी है, कोई बात नहीं, और बाकी रख लेनी चाहिए। सरंजी कह रहे थे उसने अपने मन से ऑर्डर किया। क्या हुआ? कौन सा? अच्छा अच्छा, उसमें कंच की बेटा वो है भी कटोरी। हाँ छोटी सी है। तो हवा से ना, हवा इतनी तेज़ चल रही है ना कि दरवाजे रुक ही नहीं रहा, एकदम से खुल जाते हैं। तो अनिष्का कह रही थी मम्मी मैंने कर दी ऐसे ही कि शायद तुम्हें पसंद आएगी, और मेरी पसंद जानती है वो, कोई हैवी ज़्यादा भरी हुई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सरंजी दिलवा देते हैं भरी हुई साड़ियाँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस वजह से कह रही मैंने हल्की की थी, हालांकि उसमें कलर और थे, ऑप्शन बहुत थे उसमें। मुझसे पूछ भी रही थी उस दिन, लेकिन मुझे ऐसा नहीं पता था कि ये मतलब ऑर्डर कर देगी। तो एकदम से साड़ी आई ना, मैं चौंक गई, मुझे अच्छा भी लगा, ऐसा नहीं है। बल्कि आनिया और दीदी की बेटी आई हुई थी कल, मतलब मेरी दोनों दीदी की बेटी आई हुई थी कल। आनिया और वो दोनों डाल डाल के देख रही थी, मुझसे तो उठा नहीं गया बिल्कुल भी, मैं लेटी हुई थी। और बाकी चलो फिर करते हैं ब्लॉग शुरू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं, और अच्छे से भी है और नहीं भी है। थोड़ा अभी मैं थोड़ा ऐसे ही हूँ, हालांकि कल से मुझे बहुत बहुत आराम है। मतलब डॉक्टर की दवा तो वैसे भी कोई इंजेक्शन नहीं लगाते हैं वो, और एक ही कहते हैं ना कि आराम हो जाता है उनकी दवा में। और बाकी मैं आराम से सोई हूँ, शाम चेहरे से पता चल रहा होगा, अच्छे से उठी हूँ, और नाश्ता भी किया है आज मैंने। बीच बीच में ऐसा नहीं है कि खांसी उठ रही है, सॉरी। और बाकी जुकाम वगैरह तो ठीक है मेरी। चलो फिर करते हैं आगे के काम। मैंने सोचा चलो पहले करते हैं ब्लॉग शुरू। और नाश्ता पानी सब हो गया है, आज मैंने ही बनाया है। सरंजी चले गए हैं, हालांकि मैंने ही बनाया है डेली, कभी आनिया ने बनाया है, और आनिया ने दिन का खाना वैसे बनाया है, क्योंकि सुबह सुबह मैं उसको परेशान नहीं करना चाहती। छुट्टियाँ चल रही हैं, बच्चा है, डेली मतलब कॉलेज जाएगी तो फिर उठेगी ही, कोई भी हुआ है ना, बच्चा है या बड़ा है, ड्यूटी जानी है तो उठना ही है, उनको ऑफिस जाना है तो उठना ही है। लेकिन कहते हैं ना कि तबीयत ठीक नहीं हो बिल्कुल, जब हम पस्त हो जाते हैं बिल्कुल नहीं उठा जाता है। परसों ये लगा लो इतनी हालत ख़राब थी मेरी, जब मैं दवा लेने गई थी, मौसम बहुत गंदा था, फिर भी सरंजी ज़बरदस्ती लेके गए कि नहीं ऐसे ही चलो, और मुझे ऐसे ही ले गए थे। मैंने सिर्फ ऊपर से क्या कहते हैं जैकेट डाल के गई थी। कॉल आ रही है अनुष्का की, 1 मिनट। लोग आ गए हैं साड़ी देखने, अरोरा क्लॉथ हाउस, और अरोरा वालों के यहाँ से ही लिए साड़ी आ चुकी है। और शाम दे के आ गए थे उन्होंने ही ना, अरोरा क्लॉथ हाउस से ली है मैंने, और उन्होंने ही मतलब फॉल वगैरह लगवा के दी है, देते ही है, ऐसा नहीं है कि मेरी स्पेशल दी है कोई। तो साड़ी आ गई है मेरी, ब्लाउज सिलने के लिए, वो आज दोपहर सॉरी शाम तक मिलेगा, तो शाम को लेने जाएंगे सरंजी। और बहुत अच्छी है, इसका पूरा लुक कैसा है, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताना कैसी लगी आपको मेरी साड़ी। और सरंजी लेके आए हैं ठुकराल के वहाँ से अपनी जीन्स, जो कि नोएडा में सारे मॉल में ढूंढी उन्होंने, उनको नहीं मिली। मैक्स में भी ले गई थी अनिष्का, और
जो आसपास में मॉल थे वो सभी में घूमे हम लोग। तो ठुकराल के वहाँ फाइनली मिल गई है, और ज़्यादातर वी मार्ट या फिर ठुकराल के वहीं से लेते हैं वो। वी मार्ट में भी उनकी मिल जाती हैं, और वी मार्ट भी गए थे हम लोग, लेकिन वहाँ भी उनको पसंद नहीं आई। तो ये जीन्स और एक ही कलर लेते हैं सरन जी। अनिष्का भी कह रही थी कि पापा कभी चेंज ले लिया करो, लेकिन नहीं जी, उनको एक ही कलर की पैंट लेनी है। तो ये हमें पड़ी है 1349, 1350, मतलब 50 को छोड़ दिए थे उन्होंने, 1300 की ही पड़ी है। और मैंने कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया था, भीड़ बहुत थी, लेकिन इंस्टाग्राम आईडी ना कह रहे थे बार बार इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करो हमारी। तो मैं चाहती तो बना ली थी, लेकिन मैं नहीं बनाया, क्योंकि ना भीड़ भाड़ में तो मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मॉल वगैरह में नज़दीकी से बैठ के बनाओ। तो चलो फिर सरन जी की तो जीन्स आ चुकी है, और देखते हैं शायद, क्योंकि ली भी नहीं थी काफ़ी टाइम से उन्होंने। वी मार्ट भी घूम घूम के आ रहे थे मेरे साथ, और जूडियो भी गए थे हम वहाँ ना, वी मार्ट जूडियो सभी जगह गए थे। वहाँ के जो आसपास में ही मॉल थे उन्हीं में गए थे, अलग वैसे कहीं नहीं गए, पास में ही है, मतलब एक ही में थे कई मॉल। तो चलो इसको रखती हूँ, और मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। सरन जी ने भी नहीं ली थी, कह रहे जब तुम्हारी साड़ी आएगी तभी लूँगा मैं। तो उन्होंने जीन्स ले ली है, जैसे कि मैंने अभी दिखा दिया आप लोगों को, और गाय की। और उन्होंने भी नहीं ली थी, जब तक कह रहे थे जब तुम्हारी साड़ी ले लेंगे ना तब लूँगा मैं जीन्स। तो चलो रखती हूँ अभी, तो उठा के जब पहनूंगी फिर दिखाएंगे आप लोगों को। आनिया ने पहन लिए बहुत सारे कपड़े, तो कह रही है मैं जादू बन गई हूँ। चौथा है ये ऊपर, नहीं 3 इनर, फिर रेड वाला स्वेटर है मोटा वाला, 3 4 5 ब्लैक 5 कपड़े में आनिया बन गई जादू। और अरू की हो गई चूचू सुरी, सुरी या सुरु, दवा खा के पता नहीं क्या हम जो बोलते हैं वो तो निकलता नहीं मुंह से। तो आनिया जा रही हैं, कहाँ जा रही हो बेटे? घूमी घूमी नहीं अच्छी लगती है वो, किट्टू डाल ले सर पे बेटा, ठंडा हो रहा बाहर, बादल हो रहे बारिश वाले। मेरी स्टॉल टंगी हुई है, हैं? आज स्कार्फ लेके नहीं जाऊंगी, ये बहुत बड़ी है कैप। हाँ तो कैप लगा लो। कैप ही जाऊंगी पहन के। चलो भाई, चक्कर लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो, जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। ये ओरियो की बॉल आई है, ओरियो पागल हो गया। ले खेलो खेलो, अरे मारो 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 मारो, अरे मारो मारो मारो, लेके आ निकालो, इधर लेके। उसको पकड़ो हाथ में बेटा, भौंके जा रहे हो। मम्मी तुम इधर आओ, मैं वीडियो बना। साड़ी आ गई है गाइस मेरी तैयार होके, मतलब फॉल वगैरह ना उन्होंने ही लगा के दी है अरोरा वालों ने। और 3450 की है ये, पैसे कम नहीं करते हैं वो। और ये चूड़ियाँ मैच कर रही हैं, तो गाइस आप लोग बताइएगा। चलो भाई, तबीयत खराब में भी जैसी शॉपिंग हुई हो गई। हम लोग मार्केट से आ गए हैं, बहुत बहुत थकान हो गई है। घूम तो आई मार्केट, लेकिन किसी चीज़ में मन नहीं लगा, क्योंकि एक तो दवा खा के गई थी, ऊपर से इतने पसीने आए हैं ना मुझे, दवा खा के बहुत पसीने आए हैं, पूरा सर मेरा पसीने से तन था, और अजीब सा हो रहा है। लेटूंगी अब थोड़ी देर। आनिया कह रही थी मम्मी वहाँ चलते हैं जूडियो वगैरह, मन के बेटा बिल्कुल ताकत नहीं है, फिर किसी दिन चलना जब मेरी तबीयत ठीक होगी। तो चलो, और बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं हंस के बोलने की, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा मुझे सच में, पता नहीं क्या हो रहा है, चेहरा भी ना अजीब सा हो गया है मेरा। मैंने बाल सेट करा लिए हैं, ये देखो सोनी ने छोटे छोटे कर दिए। तो अभी हम लोग आ गए हैं, और